दोस्तों, हमने एक न्यू सीरीज शुरू की जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। पार्ट वाइज मिलेंगे और यह कहानी बहुत खतरनाक है और बहुत डरावनी भी है। सिर्फ आप अगर डरावनी कहानी सुनना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको कहानी का शीर्षक बता देता हूं। जो हमारी कहानी है वह है एक मौत का ससुराल। रजनी दी, कहाँ हो आप रजनी दी? रजनी की छोटी बहन कजरी आवाज लगाती हुई रजनी को सारे घर में ढूंढ रही थी। तभी कजरी की नजर बाहर बगीचे की तरफ गई जहां रजनी झूले पर बैठी हुई कहीं खोई हुई थी। कजरी, अरे दी, आप यहां बैठी हो और मैं आपको घर में हर जगह ढूंढ रही थी, कहती हुई कजरी भी झूले पर बैठ गई। क्या हुआ? कजरी रजनी ने कहा तो कजरी खुश होती हुई बोली, दी, आपके लिए एक रिश्ता आया है। पापा का कॉल आया था, लड़के वाले कल ही आपको देखने आ रहे हैं। रजनी चौंकते हुए बोली, क्या? और उसकी आंखें चौड़ी हो गई और गुस्से में बोली, कजरी, कह दो पापा से मुझे अभी शादी नहीं करनी। पर क्यों दी? कहते हुए कजरी आश्चर्य से रजनी की तरफ देखती हुई बोली, मुझे अभी आगे और पढ़ना है। कहती हुई रजनी गुस्से से घर के अंदर चली गई। कजरी ने झूले पे बैठे हुए ही अपने पापा को कॉल लगाया। हेलो पापा, दी ने शादी के लिए साफ मना कर दिया है। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? मिस्टर अग्रवाल चौंकते हुए बोले, ठीक है बेटा, आप परेशान मत हो, मैं शाम को घर आकर रजनी से बात करता हूं। अभी मुझे काम है, बाद में आपसे बात करता हूं, बाय। कॉल कट चुका था। रजनी अपने कमरे में बैठी रो रही थी और अपनी मां की तस्वीर को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू झरते ही जा रहे थे। मां, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? काश तुम मेरे पास होती। रजनी की मां नीलांजलि, जो कजरी को जन्म देते ही चल बसी थी, कि आज रजनी को बहुत याद आ रही थी। रजनी और कजरी ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। रोनित अग्रवाल ने अपनी बेटियों रजनी और कजरी को बहुत मुश्किल से पाला था और अकेले ही उन्हें बड़ा किया था। नीलांजलि के जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि वो अपनी बेटियों को सौतेली मां के हवाले नहीं करना चाहते थे। रजनी, कजरी, अरे कहाँ हो तुम दोनों? मिस्टर अग्रवाल ऑफिस बैग को सोफे पर रखते हुए बोले। कजरी, अरे पापा आ गए आप? आज बड़ी देर कर दी। मिस्टर अग्रवाल, अरे बेटा, आज ऑफिस में बहुत सा काम था और एक जरूरी मीटिंग भी थी। रजनी कहाँ है? कजरी, दी अपने कमरे में है, पापा मैं बुला कर लाती हूँ। कहती हुई कजरी रजनी के कमरे की तरफ चली गई। इधर मिस्टर अग्रवाल के फोन की घंटी बजती है। ओह, मिस्टर मित्तल का कॉल है। हेलो जी मित्तल साहब, कहिए। मिस्टर अग्रवाल, हम कल सुबह 11 बजे आपके घर पहुंच जाएंगे। ओके मित्तल साहब। मिस्टर अग्रवाल ने कहा, आपका स्वागत है मिस्टर मित्तल। ओके, तो फिर कल मिलते हैं, बाय। जी मिस्टर अग्रवाल ने कहा और कॉल कट हो गई। मिस्टर अग्रवाल मन ही मन सोच रहे थे कि अभी तो रजनी से कुछ बात भी नहीं हुई है रिश्ते के बारे में, कैसे उसे मनाऊंगा। यही सोचते हुए वो रजनी के कमरे में जाते हैं। रजनी बेटा, रजनी। जी पापा, आइए ना बैठिए, कहते हुए रजनी अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली। मिस्टर अग्रवाल, बेटा आप ठीक तो हैं? जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कही बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। तुम्हें कजरी ने बताया ही होगा। जी पापा, बताया था, पर अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। अग्रवाल, बेटा तो हमने लड़के वालों से बात कर ली है, वो तुम्हें आगे की पढ़ाई करने देंगे। लड़का बहुत अच्छा है बेटा और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। बेटा कल लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने, मैंने उन्हें हाँ कर दिया है क्योंकि अबीर मुझे पसंद है बेटा, मैं उससे मिल चुका हूं, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। रजनी मन ही मन सोचने लगी, कितनी मुश्किलों से मुझे और कजरी को पापा ने बड़ा किया है, अब मैं उनकी खुशी के लिए हाँ कर दूंगी। पापा, आपकी खुशी जिसमें है आप वही कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तुम पे गर्व है बेटा, थैंक यू। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। लाजो, ओ लाजो, जल्दी करो, मेहमान बस आते ही होंगे। जी दीदी कहती हुई लाजो किचन से बाहर निकलती हुई बोली, जी बस सारी तैयारी हो गई है दीदी जी। लाजो
जो कि मिस्टर अग्रवाल के माली की बेटी थी, उनके घर में खाना बनाने का काम करती थी। मिस्टर अग्रवाल, अरे आइए मित्तल साहब, आइए, स्वागत है। लड़के वाले आ चुके थे। रजनी अपने कमरे में तैयार बैठी थी। लाजो टेबल पर चाय नाश्ता रख रही थी। कजरी कजरी बेटा, रजनी को लेकर आओ। कजरी, जी पापा। अरे मित्तल साहब लीजिए, ये मिठाई चखिए, रजनी ने बनाई है। अपने हाथों से कहते हुए अबीर और मित्तल साहब की तरफ प्लेट बढ़ा। रजनी किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी आज। वो पहले ही बहुत खूबसूरत थी, उस पर ये लाल साड़ी, उफ कितनी सुंदर हो तुम। अबीर मन ही मन सोच रहा था। अरे रजनी बेटा, आओ हमारे पास बैठो, मित्तल बोले। रजनी को उन्होंने बताया, बेटा हमारे घर में सिर्फ हम 2 ही लोग हैं। अबीर की माँ तो वर्षों पहले हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। कहते हुए मित्तल का गला भर आया था। रजनी ने एक नजर अबीर पर डाली। वो उसे ही अपलक देखे जा रहा था, तो उसने नजरें नीचे कर ली। तो अब हम चलते हैं अग्रवाल साहब, हमें रजनी पसंद है, अब बहुत जल्द बारात लेकर आएंगे। ओके मित्तल साहब, अग्रवाल बोले। उनके जाने के बाद कजरी उछलती हुई वाउदी, कितने क्यूट हैं होने वाले जीजाजी। अगले ही दिन अबीर और रजनी की कुंडलियां मिलाई गईं। पंडित ने कहा, यह रिश्ता बहुत शुभ रहेगा। और फिर पंडित जी ने एक मार्च का मुहूर्त निकाला शादी के लिए। मित्तल हाउस और अग्रवाल हाउस में सब बहुत खुश थे। दोनों घरों जोर शोर से शादी की तैयारियां हो रही थी। आखिर 1 मार्च का वो दिन आ ही गया था जब रजनी को अपना घर छोड़कर किसी पराए घर जाना पड़ेगा। यही सब सोच रही थी वो कि तभी सारी औरतें जो घर आती थीं रजनी के कमरे में आईं। आह क्या रूप निखरा है। रजनी किसी की नजर ना लगे कहती हुई और उसकी पलाइयां लेती हुई कमरे से बाहर चली। शादी की शुभ घड़ी आ गई। फिर फेरों के बाद विदाई का समय भी आ गया। कजरी और रजनी लिपटकर खूब रोए। मिस्टर अग्रवाल भी बहुत रोए और अपनी बेटी को विदा किया। बारात मित्तल हाउस पहुंच चुकी थी। दरवाजे पर घर की औरतें जो कि अबीर की रिश्तेदार थीं, दरवाजे पर पूजा का थाल लिए हुए खड़ी थीं। दूल्हा दुल्हन द्वार पर आकर खड़े ही हुए थे कि तभी जोर की आंधी चलने लगी और दिया बुझ गया। हाय, ये क्या अपशगुन हो गया, एक औरत ने कहा। अरे अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, मिस्टर मित्तल बोले। बस हवा तेज चलने के कारण दिया बुझ गया होगा। अचानक से फिर वही तेज ऐप में पड़े। चला लो का आया और फिर दिया। अगले ही दिन अबीर और रजनी की कुंडलियां मिलाई गई। पंडित ने कहा, यह रिश्ता बहुत शुभ रहेगा। और फिर पंडित जी ने 1 मार्च का मुहूर्त निकाला शादी के लिए। मित्तल हाउस और अग्रवाल हाउस में सब बहुत खुश थे। दोनों घरों जोर शोर से शादी की तैयारियां हो रही थी। आखिर 1 मार्च का वो दिन आ ही गया था जब रजनी को अपना घर छोड़कर किसी पराये घर जाना पड़ेगा। यही सब सोच रही थी वो कि तभी सारी औरतें जो घर आती थीं रजनी के कमरे में आईं। आह क्या रूप निखरा है। रजनी किसी की नजर ना लगे कहती हुई और उसकी बलाइयां लेती हुई कमरे से बाहर चली गई। शादी की शुभ घड़ी आ गई। फिर फेरों के बाद विदाई का समय भी आ गया। कजरी और रजनी लिपटकर खूब रोए। मिस्टर अग्रवाल भी बहुत रोए और अपनी बेटी को विदा किया। बारात मित्तल हाउस पहुंच चुकी थी। दरवाजे पर घर की औरतें जो कि अबीर की रिश्तेदार थीं, दरवाजे पर पूजा का थाल लिए हुए खड़ी थी। दूल्हा दुल्हन द्वार पर आकर खड़े ही हुए थे कि तभी जोर की आंधी चलने लगी और दिया बुझ गया। हाय, ये क्या अपशगुन हो गया, एक औरत ने कहा। अरे अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, मिस्टर मित्तल बोले। बस हवा तेज चलने के कारण दिया बुझ गया होगा। फिर से दिया जला लो। अचानक से फिर वही तेज हवा का झोंका आया और फिर दिया बुझ गया। खैर कोई बात नहीं। दुल्हीन तुम ही चावल से भरे लौटे, पर अपना बायां पैर मारो और अंदर आ जाओ। रजनी ने जैसे ही अपना पैर उठाया वैसे ही लौटा अपने आप दूर कर गिरा। ये देखकर सब चौंक गए और फिर से तेज आंधी तूफान आ गया। हवाएं जोर से चलने लगी। सारा सामान बिखर गया। सारे लोग कमरों की तरफ भागने लगे। तभी अबीर ने रजनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया, पर उसे ऐसा लगा कोई है जो उसके हाथों से रजनी का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। क्रमशः कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी।